अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, मुनि वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है और हम लोग आत्मज्ञान के साथ अपने गोस्वामी जी की वाणी भी इसमें है, सब कुछ है ना। तो मेरे कहने का मतलब है मन सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में जब उतरे हैं हम लोग, और मन को शुद्ध रूप रखना पड़ता है। पूजा पाठ का मतलब वही है। ये सारे विश्व को अपने वश में करके रखा है वह है मन, है ना। सृष्टिकर्ता कोई है तो मन या आत्मा के अंदर में, जब चित्त के अंदर में, चेतना के अंदर में, आत्मा को चित्त या चैतन्य बोला जाता है, और चित्त के अंदर में जब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो संसार की उत्पत्ति हो जाती है ना। सब कुछ सिर्फ इसी से बना है। लोग कहते हैं ना, भगवान की बिना इच्छा से एक पत्ता भी नहीं डोलता, तो यही वह आत्मदेव है। इन्हीं आत्मदेव की इच्छा से संसार चलायमान हो रहा है। इनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। बिल्कुल इसी संसार में यही रहते हैं, और यह आत्मदेव ही सब कुछ बनाए हुए हैं अपनी खुशी के लिए, है ना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय चारों अवस्थाओं में भ्रमण करते हैं, है ना। और फिर जब इनकी इच्छा होती है तो ऐसे एकांत में चले जाते हैं कि दुनिया का कोई भी उन्हें नहीं पहुंचा पाता, है ना। शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। बिल्कुल उसको हम लोग सोचते हैं मृत्यु हो गई, पर मृत्यु नहीं होती, है ना। आत्मा हमेशा अजर अमर अविनाशी है। यह इनकी अपनी एक अवस्था है। कितनी बड़ी बात है। सदगुरुदेव इतना सुंदर ज्ञान दिए। संसार का जो स्वामी है, संसार का जो मालिक है, वो आत्मदेव है, और विश्व को बनाने वाले भी यही हैं। यही विश्वकर्मा है वास्तव में, है ना। तुलसी काया खेत है, मन सा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सुलुने निदान। सारे विश्व को देख लीजिए, कहीं तो कोई पाप कर्म में लिप्त है और कहीं तो पुण्यात्मा पुण्य के कार्य में लिप्त है ना। सब इसी तरह का कार्य चल रहा है। और इस शरीर बेचारे का क्या दोष, इसमें तो आत्मदेव बैठे हुए हैं। यह तो रथ है, इसको तो हाँक रहे हैं भगवान कृष्ण हूँ, है ना। तो इसमें क्या दोष, जो सोचेंगे वो कर्म होगा। तो अपने को वश में करना है भगवान कृष्ण की तरह, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस और प्रमाद, 6 घोड़े भी कहीं कहीं पर हैं, कहीं 4 घोड़े भी जुड़े हुए हैं, और उस रथ को हाँक रहे हैं भगवान कृष्ण, है ना। और धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसी शक्तियां उसके साथ विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति अगर योग साधन करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का पालन करते हैं, वह 16 कलाओं से युक्त जो हो जाते हैं वही भगवान श्री कृष्ण है। और उनके साथ में ये शक्तियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। इस पर भी विस्तार से पहले हम चर्चा कर चुके हैं, और इस पर अभी क्या बताऊं। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये आत्मा ईश्वर है, और इसी को जानना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सबको देखने वाली शक्ति, सब उत्पन्न करने वाली शक्ति, यह विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति ऐसे छिप कर रहती है जिसको कोई देख नहीं सकते, क्योंकि वह सृष्टा है ना। क्योंकि वह दृष्टा है, उसको कोई देख नहीं सकता। उसके लिए ध्यान और तपस्या से संसार को छोड़कर भीतर अपने आप में समाना पड़ता है, योग करना पड़ता है। बाहर भोग है और भीतर योग है। इसी संसार में रहते हुए भी ना हम लोग संसार से हटकर अपनी अंतरात्मा में गोते लगाने लगते हैं, वही योग है। बहुत बड़ी बात है। और जो नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे, सदगुरुदेव कह रहे हैं, उसी शरीर में ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का रुक जाना और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, है ना। जो स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो योग का ध्यान तपस्या करता है, जो अपनी आत्मा की ओर आता है, तो योगाग्नि उत्पन्न होती है। तब उस शरीर में ना तस्य रोगो न जरा
न मृत्यु, है ना। प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, इसको जानना जरूरी है। खैर कल फिर चर्चा होगी। अभी एक संगीत गाते हैं हम लोग, उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे। इसी विषय पर है वह भी, है ना। पेज नंबर है 35 यानी 35 पेज नंबर, मुनि संगीत सुधा। सबसे नीचे देखिए संसार का स्वामी लिखा हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। एक ही के वश में सारा हो रहा संसार है, एक ही का विश्व भर पर हो रहा अधिकार है। वह एक कौन है? यही आत्मा सबके शरीर को नचा रही है, पाप ताप से बचा रही है, स्वांग अनेकों रचा रही है, सड्रस भोजन पचा रही है। वह आत्मा, वह शक्ति, वह विशाल संसार को रचने वाली, है ना। इसी के वश में सारा संसार हो रहा है। सारा विश्व देखिए, सारा विश्व में चाहे जो कोई भी हो, चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, जो कोई भी हो, अपने बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, उन्हीं को लेकर के दुनिया में वह नाच रहा है। चाहे वह पशु पक्षी हो, कीट पतंग ही क्यों न हो, सभी अपने अपने वश में संसार में पड़े हुए हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, परिवार, ये सारा विश्व देखिए उसी तरह चल रहा है, केवल इसी आत्मा के वश में हो रहा है। जो अपने आप से प्रेम करते हैं वो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। जो अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं वही अपने माता पिता, भाई बहन और अपने पति या पत्नी या जो कोई भी है जिनके साथ हमारा आत्मदेव का संपर्क है, हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। और संसार में कठिन परिश्रम करते हैं सबको खुश रखने के लिए। बस यही संसार है। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? जो स्वयं खुश रहता है वो दुनिया को खुश रह सकता है। स्वयं जो आनंद विभोर है, जिसके पास दौलत है वह दौलत बांटेगा, दौलत नहीं है तो कहाँ से बांटेगा। इसलिए पहले साधन ध्यान तपस्या से इस सच्चिदानंद में डुबकी लगा के आनंद विभोर रहो तो दुनिया को आनंद दे सकते हो, है ना। इतना आनंद की छलक पड़े, है ना। एक ही के वश में सारा हो रहा संसार है, एक ही का विश्व भर पर हो रहा अधिकार है। जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दिया उस सदगुरु को कोटि कोटि नमन। और हम लोग का हृदय भी उनके लिए कितना तपस्या में तल्लीन हो जाता है और उन गुरु को कोटि कोटि नमन करता है। सोचिए, इसी आत्मा को बताए उन्होंने, इसलिए क्योंकि हमें अपने आत्मा से बहुत प्रेम है ना। सभी को प्रेम है। लोग ईश्वर की पूजा पाठ क्यों करते हैं? इसी आत्मा की खुशी के लिए करते हैं। उनके बाल बच्चे सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, उनके माता पिता खुश रहे, है ना। सब इसी के लिए ही करते हैं। धन दौलत रत्न किसके लिए? इसी आत्मदेव के लिए, है ना। सारे जगत का है प्रकाशक एक ही यह आत्मा, सत्य सुंदर शिव यही खालिक खुदा करतार है। एक ही के वश में सारा हो रहा संसार है, एक ही का विश्व भर पर हो रहा अधिकार है। धन्य धन्य रचनाकार राम लखन मुनि जी, आपकी महिमा भी अपार है, परम्पार है ना। सदगुरु की कृपा से आपको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो रचना भी कर डाले तो सदगुरु की इस फिलोसफी, है ना। सारे जगत का है प्रकाश। सारा जगत किसके कारण भास रहा है? यह जगत जो हम देख रहे हैं किसके लिए? इसी आत्मा की कृपा से। तो आज तो यह कंप्लीट हो गया, ज़्यादा तो जाएगा नहीं, इसलिए इतना ही आज बात करेंगे। कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।